अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की मायनाज एंकर पर्सन और मॉर्निंग शो होस्ट नुसरत हारिस मौजूद हैं। नुसरत, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जमील एंड थैंक यू सो मच कि आपने सोचा और समझा कि मैं आज के आपके टॉपिक पे कुछ राय दे सकती हूँ। आई थिंक कि कुछ बेहतर बात हो सकेगी आपके साथ। यकीनन आप बेहतर राय दे सकती हैं। नुसरत, एक पाकिस्तान के अंदर वेव चल पड़ी है कमेंट हम्म, पास करने की। और कमेंट ये पास किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज के अंदर तालिबात हैं, हिजाब पहनी हुई तलबात जो है वो नॉर्मल नहीं नजर आती है खास माइंडसेट को। आप हम्म। कैसे देखती हैं कि क्या हिजाब पहनना एबनॉर्मेलिटी में आता है, या बंदे को वो पावर या उसके अंदर वो एहसास या काम करने की नौयत नहीं होती जो बाकी ख्वातीन के अंदर होती है जो हिजाब नहीं पहनती हैं? अच्छा जमील, इसमें दो तीन चीजें हैं, मैं हर एस्पेक्ट से इसे डिस्कस करना चाहूंगी। पहले तो ये कि अब ये एक लिबरल्स फोर्स बनती जा रही है जो कोई भी कमेंट कर देती है। देखिए, यहाँ तक तो ठीक है कि जिसका जो दिल चाहता है उसको करने की इजाजत होनी चाहिए, चलें ठीक है, समझ में आती है। मगर हम किस मुल्क में रह रहे हैं? हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मजहब के नाम पर हासिल किया हुआ मुल्क। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम किस मजहब से आ रहे हैं, मैं माइनॉरिटीज की बात नहीं कर रही, मैं बाकी दीगर चीजों की बात नहीं कर रही, मैं एक एज अ होल बात कर रही हूँ। हम सब मुस्लिम्स हैं, हमारी एक सोच है, हमारे कुछ रूट्स हैं। उन रूट्स में ये बड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग सोच है ये हिजाब के हवाले से। ठीक है, मैं हिजाब इस वक्त नहीं करती हूँ या बहुत सी खवातीन हिजाब नहीं करती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम एम्पावर्ड ज्यादा हैं उन लोगों से जो हिजाब करती हैं। यू नेवर नो, डाउन द लाइन 2-3 साल बाद अल्लाह ताला मुझे भी ऐसी तौफीक दे कि मैं भी हिजाब करने लग जाऊं। ये तो एक अच्छी बात है। ये तो खवातीन के लिए एक इज्जत की बात है, एक कदर की बात है जो हिजाब लेती हैं। और मुझे नहीं समझ में आता कि ये थोड़े अरसे में हमारे यहाँ हो क्या गया है। हर चीज की डेफिनेशन को हमने पामाल क्यों करना शुरू कर दिया है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, क्या वो सर पे दुपट्टा नहीं लेती थी? क्या वो एम्पावर्ड नहीं लगती थी? अभी जितनी हमारी सियासी रहनुमा हैं, आप देख लीजिए, चाहे उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, पीएमएलएम से, मरियम मरियम नवाज साहिबा को देख लीजिए, या भुट्टो जी। फैमिली की बेटियां जब सामने आती हैं और तकरीर करती हैं, उन्होंने सर पे दुपट्टा लिया होता है, तो क्या वो एम्पावर्ड नहीं है? बाकी मिनिस्टर्स हैं, जब वो काम करती हैं, वो एम्पावर्ड नहीं है? कितनी एंकर्स हैं हमारी फ्रेटर्निटी की जो सर पर दुपट्टा लेती हैं, क्या वो एम्पावर्ड नहीं है? ये बहस शुरू हुई थी करिकुलम से, सिंगल नेशनल करिकुलम से ये बहस शुरू हुई थी कि उसमें तस्वीर थी, उसमें खवातीन जो है नीचे बैठी हुई है, उन्होंने सर पे दुपट्टा लिया हुआ है, वहां से ये बहस चली। मैं तो कहती हूँ इतना अनफॉर्चुनेट है कि बजाय इसके कि हम करिकुलम पे बात करें, बजाय इसके लिए हम डेवलपमेंट पे बात करें, हम हिजाब को लेके बैठे हुए। आप देखिए ना, ओलंपिक्स में कौन कौन सी मुस्लिम ममालिक की स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज पार्ट लेती हैं और वो जीतती हैं। हमारे यहाँ की कितनी लड़कियों ने बॉक्सिंग में और एथलेटिक्स में पार्ट लिए, हमेशा इंटरनेशनल कंपटीशन किए हैं और उन्होंने अपना हिजाब कंटिन्यू रखा है, उनको इसकी इजाजत मिलती रही है। इसको नॉर्मलाइज पूरी दुनिया में किया जा रहा है, और जहां पूरी दुनिया में नॉर्मलाइज किया जा रहा है वहां पाकिस्तान में ये बहस छिड़ गई है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये कौन सा तरीका है कि ये हिजाब करती है तो नहीं जी, ये इसको हम कोई खास नजर से देखेंगे, जो हिजाब नहीं करती वो मॉडर्न है। यही तो हमारा अलमिया है जो हमें पीछे लेकर जा रहा है। राइट। अच्छा, नुसरत, आपने एक तो एम्पावरमेंट के हवाले से बात की, एक और चीज है वो कहलाती है राइट टू चॉइस, यानी किसी भी चीज की चॉइस का हक। और ये कानून के अंदर मौजूद होता है, आइन के अंदर मौजूद होता है, हर मुल्क के आइन और कानून के अंदर मौजूद होता है। तो ये लोग जो बात कर रहे हैं, ये राइट टू चॉइस को एक्सेप्ट नहीं करते तो ना करें, कम से कम उसकी रिस्पेक्ट तो करें। वुड यू एग्री विद दैट? बिल्कुल, बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और मैं उसी बात पे आऊँगी जमील के। देखिए, जो मेजॉरिटी लोग हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से ही है, उनकी रूट्स, उनके आबा-ओ-अजदाद इधर ही हैं। उनका पार्टीशन के बाद उन्होंने पाकिस्तान को चूज़ किया, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि नज़रिया पाकिस्तान किस तरह से सामने आया और क्या सोच के साथ हम हिंदुस्तान से अलहदा हुए। उसके बाद ज़ाहिर है हमारी कुछ सोच है। अब कल को लोग, पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, बट एज एन एग्जाम्पल मैं कहना चाहती हूँ कि रमजान का महीना आता है,
बहुत से लोग रोजा रखते हैं, बहुत से लोग रोजा नहीं रखते। अब खुदा ना ख्वास्ता कुछ सालों बाद हम इस पे भी बहस करना शुरू कर देंगे कि जी जो रोजा रखते हैं उनको एक खास नजर से देखा जाता है और जो रोजा नहीं रखते उनको खास नजर से देखा जाता है। भाई दिस इज योर प्रीचिंग, दिस इज योर family, this is your culture, this is your religion, this is what you are since your inception। जब आप दुनिया में आए थे, आपको जो माहौल मिला आपके घर में, आपकी सोसाइटी में, आपके स्कूल में, आप वो बन गए। इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि आपने हिजाब लिया है तो आप कोई खास मखलूक है या आपने नहीं लिया तो आप कोई खास मखलूक है। आपने अपने सवाल में एक लाइन बोली थी, मैं उसको एड्रेस करना चाहती हूँ। व्हाट वाज दैट? जो आपने कहा कि राइट टू चूज या राइट फॉर द चॉइस। देखिए हमारे यहाँ मुझे फिर ये भी कहना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली कि हमारे यहाँ राइट्स उन बातों पे बहुत आराम से उस पे बहस हो जाती है जहां लिबरलिज्म हमें लगता है, जहां वेस्ट को किसी न किसी तरह हम उससे इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। हम बाकी चीजों में तो राइट्स की बात नहीं करते। क्यों नहीं ये लोग आवाज उठाते? इतने सालों से बेटियों की प्रॉपर्टी के मामला चल रहे हैं अंदरून इलाकों, शहरों में, सिंध में, गांव देहात में, उनको हक नहीं दिया जाता। उनकी शादी किसी ने पेड़ से कर दी जाती है तो किसी जानवर से कर दी जाती है, उनको राइट नहीं मिलता। और बनी के और कारी के और न जाने और कौन कौन से मसाइल है, उन पे तो कोई आवाज इस तरह की मुहिम नहीं चलती जो सर पे हिजाब लेने पे चल गई है। तो मतलब राइट टू चूज बिल्कुल हर किसी की मर्जी होनी चाहिए, लेकिन हर चीज में जमील एक लिमिट होती है। देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, किसी भी कल्चर में रहते हो, किसी भी सोसाइटी के मानने वाले जानने वाले हो, देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। लिमिटलेस चीजें तबाही का बाइस बनती हैं। और हम अगर किसी को ये भी कहते हैं कि देयर इज अ राइट टू चूज, बिल्कुल हर किसी का राइट है, उसको जो चीज अच्छी लगती है, जो मुनासिब लगती है वो जरूर करे, मगर उसके साथ अपने गिरदो नवा का भी ख्याल करे कि आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं। अगर इसमें ये जो राइट टू चॉइस में कह रहा था, ये एज इट इज कोट एंड कोट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा, एक जुमला है जो कि एक टर्मिनोलॉजी है, एक टर्म है जो इस्तेमाल होती है। लेकिन साथ साथ अगर इस राइट की हम बात करें तो कल को एक ऐसे मुल्क के अंदर जिस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन उस मुल्क को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहता है, उस मुल्क में मौजूद मेजॉरिटी के हिजाब को कमेंट करते हुए कहा है कि ये तो एबनॉर्मेलिटी है, तो कल को क्या वो वेस्ट में जो ख्वातीन बीचेस के ऊपर टू पीस में फिर रही होती हैं, वहां खड़े होकर कह सकता है उनके कल्चर को मद्देनजर रखते हुए कि ये भी एबनॉर्मल है? तो कभी नहीं कहेगा। और ये जो लिमिटलेस आप इंडिपेंडेंस की बात कर रही हैं, कल को ये लोग खड़े हो जाए कि हम तो पैदा बनाना होते हैं तो हमें बनाना रहने की इजाजत दी जाए सड़कों पर, क्या आप बिल्कुल कर लेंगे? बिल्कुल। जब तक आप कोई लिमिट मुतय्यन नहीं करेंगे, कोई एक दायरा मुतय्यन नहीं करेंगे किसी भी चीज के हवाले से, वो लिमिटलेस होकर ऐसी ही होती जाएगी जैसे आपने फरमाया कि हम तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। अगर हम वेस्ट की भी बात करें तो वहां पर भी जगह के हिसाब से लोग बिहेव करते हैं। जो आपने बात की सी साइड पे आपको इस तरह लोग नजर आते हैं या कुछ और जगहों पे आपको इस तरह लोग नजर आते हैं, लेकिन उनका भी एक सिस्टम है। दफ्तरों में, कॉलेजेस में, रोड्स पे उनका जो सिस्टम है वो उसी को फॉलो करते हैं। हर मुल्क ने अपनी कुछ कदरें, एक ज़ाब्ता इखलाक बना के रखा हुआ है। आप जब ट्रैवल करते हैं तो जाहिर है आपको पता चल जाता है कि जी वहाँ आप ऐसे कपड़े पहन सकते हैं, ऐसे नहीं पहन सकते। टर्की में आप कैसे कपड़े पहन सकते हैं, कैसे नहीं पहन सकते। मिडल ईस्ट में आप दुबई वगैरह में जाते हैं, कैसे कपड़े आप पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते। आपको इन चीज़ों का ऑलरेडी पता चलता है जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, और वहाँ के बैन्स का पता चलता है कि क्या चीज़ बैन है, क्या चीज़ बैन नहीं है। वहाँ के लोगों को या उनके शऊर को, उनकी अखलाकियात को मजरू नहीं करती। तो हमने इस चीज को बेबुनियाद बहस बनाया हुआ है। और मैं ये कहूंगी कि ये जो सो कॉल्ड लिबरल्स है ना, जो ये बातें करते हैं, कभी ये सामने तो आए, जरा पता तो चले कि ये हैं कौन, ये क्या करना चाहते हैं, इनका ताल्लुक कहाँ से आया, ये पाकिस्तान की है या कहीं और की। आपस की बात है, इनको खुद नहीं पता कि इन्होंने क्या करना है। और मैं ये एक कमेंट आपसे लेकर जो है इस बहस को, जाहिर एक बहुत बड़ी डिबेट है, मैं चाहता हूँ इसको जितना कॉन्साइज रखा जाए। आपके पास भी वक्त नहीं है और मुझे भी एयरपोर्ट जाना है किसी को लेने के लिए, तो इस बहस को इधर ही समेट लूंगा। अधूरा छोड़ देते हैं, किसी की कॉल आई है, किसी को लेने जाना है, इस पे भी शो करेंगे। डेफिनेटली इस पे शो करेंगे। और ये अनकट जाएगा, ये देखें एतराज कर दिया आज नुसरत ने, बिल्कुल ठीक है जी सर, इस पे करेंगे। अच्छा, एक आखिरी कमेंट मुझे लेना है कि चले, राइट टू चॉइस अपनी जगह हो गया, मामलात मसाइल, लोग जो है मदर किधर आजाद होना चाहते हैं, सब ठीक है। लेकिन जब सेंटिटी आपकी स्टेट की या आपकी रियासत की होती है, तो उसके ऊपर अगर कोई कमेंट करे और ये कहे कि पाकिस्तान तो ख्वातीन के लिए गैर महफूज मुल्क है,
आप एक मेन स्ट्रीम पर्सन है, आप हिजाब भी नहीं लेती, आपकी अपनी चॉइस है, आप प्रोग्राम्स करती हैं और करती चली आ रही हैं, मैं करसे से आपको देखता आ रहा हूँ, बड़ी डिसेंसी के साथ रहती हैं, नमाज भी आप 5 वक्त की पढ़ती हैं। मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना ये है कि पता है आपको? क्या 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 पाकिस्तान ख्वातीन के लिए महफूज मुल्क है या नहीं है? एज एन एम्पावर्ड वुमेन आपका कमेंट बड़ा जरूरी है। देखिए जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान ख़वातीन के लिए एक महफूज मुल्क है, क्योंकि जब हम कोई कमेंट देते हैं तो हम उसमें तनासुब देखते हैं, रेशियो देखते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ मामलात होते हैं ख़वातीन के साथ, बच्चियों के साथ, जो मामलात हुए पिछले दिनों, जो आपने और हमने कवर भी किए, वो अपनी जगह। लेकिन हमें ऑन द ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ये देखना है कि हमारे मुल्क में क्या होता है। आप कराची में भी रहे हैं, मैं कराची की मिसाल देती हूँ, बाकी शहरों में भी, इस्लामाबाद में भी और दीगर जगह पे ये होता है कि अगर किसी खातून की गाड़ी पंक्चर हो जाए तो उसके बहुत सारे भाई आ जाते हैं। लोग कहते हैं हमारी मदद के लिए तो कोई नहीं आता, लड़की खड़ी होगी तो लोग मदद करते हैं, जेन्युइनली मदद करते हैं, तंग नहीं करते उसे, मदद करते हैं। इसी तरह हमारे मुल्क में लोग बच्चों को, लड़कियों को, बेटियों को ओन करते हैं, ज्यादातर परसेंटेज। और एक और बात भी कि फोर्ब्स की एक लिस्ट शाया हुई है, उस पर भी बहुत बात हो रही है। वो लिस्ट शाया हुई है, उसमें 20 मुल्कों का नाम है जहां खवातीन सेफ नहीं है। उन 20 के 20 मुल्कों में पाकिस्तान नहीं है। ऐसा ही है। लेकर 20 तक कहीं पाकिस्तान नहीं है, उसमें इंडिया भी है, उसमें यूएई भी है, उसमें यूएसए भी है, उसमें और भी ममालिक, टर्की भी है उसमें, जहां लोग कहते हैं कि आप चले जाएं और अपने बच्चों को छोड़ पहला दें। साउथ अफ्रीका है, सबसे पहला साउथ अफ्रीका है, उसके बाद ब्राजील है, मैक्सिको है, और टॉप 20 के अंदर ईरान भी है, यूएई भी है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसमें कहीं पाकिस्तान नहीं है, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। और देखिए, मसले हर जगह हैं। आप कभी ये कॉस्मोपॉलिटन और दूसरी न्यूज उठा के देखिए, अमेरिका में, इंग्लैंड में बच्चियों के साथ क्या क्या नहीं हो रहा, खवातीन के साथ क्या क्या नहीं हो रहा। हमारे यहाँ तो फिर भी थोड़ी लिहाज मुरव्वत है। हमारे यहाँ जो वाकयात होते हैं वो नफ्सियाती इश्यूज या वो दूसरे इश्यूज हैं जिन पे काम किया जा रहा है। लेकिन ऑन द होल, या अगर आप बड़े लेवल पे देखें, तो हमारे यहाँ अब भी हया मौजूद है, शर्म मौजूद है, लिहाज मौजूद है। गो कि हमें इसको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, लेकिन हमारे यहाँ ये इकदार मौजूद है। मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान को स्टेट लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर जाके हमें इस बात पे बदनाम करना चाहिए। हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए। मैं और आप कितनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। आज जो कुछ भी हमें मिल रहा है एज एन एंकर पर्सन भी, या जो दूसरी फील्ड्स में भी लोग काम कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान में रहते हुए ही ये हक मिले हैं, ये जगह मिली है, ये पोजीशन मिली है। तो पाकिस्तान को इंटरनेशनली बदनाम करने से पहले जरा अपने दिल में झांक लिया करें। आपको बाहर की नेशनैलिटी तो मिल जाएगी, लेकिन मैं एक बात पे एंड करना चाहती हूँ कि अगर कोई मजहब पे, दीन पे यकीन रखता है या उसका दिल इस तरह मुतमईन होता है, तो उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपका ईमान मुकम्मल नहीं है अगर आप अपने वतन के साथ पैट्रियोटिक नहीं है, या ईमान का हिस्सा है। तो मैं और आप अगर थोड़ी सी भी अपने दीन को अहमियत देते हैं, या अपने होने का एहसास हमें है, और हम समझते हैं कि जी हम जिस तरह पले बड़े, या हमारा जो सिस्टम है, या हमारी जो माएँ बहनें हमारे साथ रही, या आगे जो हमारे बच्चे आएंगे, आप, मैं, हम सब सोचें कि मेरी बहन हिजाब करती हो या मेरी बेटी आगे जाके हिजाब कर ले, तो मुझे बुरा लगेगा। आई विल बी प्राउड ऑफ इट। ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात ही नहीं है जिस पे सारी बहस शुरू की हुई है। एंड आई एम हेटिंग इट टू द कोर। करने वाली बातों पे यहाँ बहस होती नहीं है, बाकी फालतू बात पे या बकवासियात पे इतनी बहस होती है। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, यहाँ मैं सारी डिस्कशन को क्लोज करूंगा, नुसरत का शुक्रिया भी अदा करूंगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि दुनिया आइडियल तो हो नहीं सकती, ये रियल वर्ल्ड है, ये फरिश्तों की दुनिया नहीं है, इंसान है। अच्छी अच्छी सोसाइटीज के अंदर भी गलत वाकयात होते हैं और रिपोर्ट भी होते हैं, जहाँ नहीं होते उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस पाकिस्तान के अंदर एक इशू है, लेकिन उसको उस वायलेंस तक रख कर उसके ऊपर बात करनी चाहिए, ना कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद के डी चौक पर अगर वो खड़े होकर नंगा नाच करके वो समझता है कि वो बचा लेगा डोमेस्टिक वायलेंस की खवातीन को, तो वो नहीं होता। 5 स्टार होटल्स के अंदर अगर कोई तकरीबात करेगा और वो ये समझता है कि उनकी 2-3 तकरीरों से वो ठीक हो जाएगा, तो नहीं हो सकता। तो ये फंडेड एजेंडा है ना, इससे अब हमें बाहर निकलना होगा। नुसरत हारिस, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको वैसे बहुत बिजी थी, इसके बावजूद आपने टाइम निकाला। इंशाल्लाह अजीज आइंदा आपके साथ ये नशिस्तें होती रहेंगी इस तरह से। मेरा यूट्यूब चैनल फैशन सेगमेंट आपके लिए रखने जा रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया नुसरत, लुकिंग थैंक यू। फॉरवर्ड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।